वेलकम टू आयशा की दुनिया। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुशहाल रखे। क्या हो गया पता नहीं आज मुझे। खुशहाल रखे और आप लोगों को आपकी हर तमन्ना, हर ख्वाहिश आपकी जो जायज़ हो वो पूरी करे, आमीन अल्लाह। अच्छा जनाब, आज है 15, तो 15 जनवरी है और मैं अम्मी के घर जाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने अब मेरे अब्बू को वो कहते हैं ना मूली की भुजिया बहुत पसंद है, तो मैं उनके लिए वही मूली की भुजिया बना रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करें। तो सॉरी 15 को मैं जाऊंगी। आज ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं 14 की है। तो मैं ये आज वीडियो वगैरह बना रही थी, मूली की भुजिया बना रही थी। तो मैंने बोला आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि कैसे बनती है मूली की भुजिया, हम लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है अदरक लहसुन और प्याज को मैंने पीस के यहाँ पर थोड़ा सा उसको यानी कूट लिया है, क्योंकि मेरी थोड़ी ग्राइंडर मशीन ख़राब थी। तो और उससे मैं पीस नहीं सकती, तो मैंने हाथ से बच्चों से कुटवा लिया था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया है, पूली को काट कर बारीक बारीक और उसको उबालने के लिए रख दिया। और दूसरे फ्राई पैन में मैंने कराया है, एक देगची में मैंने तेल डाला, उसके बाद प्याज डाली, प्याज के बाद लहसुन डाला और थोड़ा सा ज़ीरा डालने के बाद कटा हुआ लहसुन डालना और ज़ीरा डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से भूना। जब से वो लाल होना शुरू हो तो फिर उसमें प्याज और जो मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट में था वो यानी कुटा हुआ जो था वो डाल दिया। अब उसको भुनने के बाद फिर मैंने यहाँ पे लाल मिर्च डाल दूँगी। एक हमारी इस तरीके से बनती है और एक दूसरे की तरीके से बनती है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो ये यहाँ पे मैंने लाल मिर्च कुटी हुई डाली है, पेपरिका पाउडर थोड़ा सा डाला है ताकि अच्छे से कलर आ जाता है, और हल्दी डाल दी है थोड़ी सी। और उसके बाद मैं इसको जो है नमक डालकर उसके बाद अच्छी तरीके से इसको भुनाई करूँगी ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो गल जाए। एक हमारी बनती है बिल्कुल टमाटरों के बगैर, और एक बनती है टमाटर के साथ। ये टमाटर के साथ वाली ऐसी होती है कि इसका जायका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो लोग नहीं खाते पाते इसको कड़वी की वजह से वो खा लेते हैं। और जो दूसरी वाली बनती है वो थोड़ी ऐसी होती है कि उसमें सिर्फ मूली मूली का जायका होता है, तो वो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने जो उसमें लहसुन कूटा था उसी के अंदर मैंने पानी डाल के थोड़ा सा वो भी इसमें ऐड कर दिया ताकि टमाटर गल जाए। उसको थोड़ी देर के लिए मैंने ढक कर रख दिया है। तो जनाब देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर टमाटर जो है अच्छी तरीके से भुन गए हैं, गल गए हैं। अब इसको मैं अपने हल्के हाथ से इसको भून लूँगी। और यहाँ पे जैसे ये भुन जाएगा तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस अपना तैयार करेंगे। जो हमने मूली रखी हुई है उसको अच्छी तरीके से पहले हाथ से हमने निचोड़ना है, क्योंकि हम चन्नी वन्नी में डालेंगे तो उसका जो वो मूली का जो थोड़ा सा अंश होता है वो भी चला जाएगा। अंश बोल रही हूँ, थोड़ा सा गूदा होता है वो भी चला जाएगा। इसलिए हाथ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जितना हो सके आप उसका पानी निकाल लें। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं नाश्ता करने के लिए, हलवा पूरी का नाश्ता करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं हम लोग। और ये जो वो है जगह है फ्रेस्को की, बहुत मशहूर हलवा पूरी यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए थे, हसन का रिज़ल्ट भी था, हसन का रिज़ल्ट लिया पहले हम लोगों ने सबसे पहले। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पे हम लोगों ने हलवा पूरी खाई और उसके बाद फिर हम लोग अम्मी के यहाँ चले गए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हसन का रिज़ल्ट लेना था, तो हम लोग सुबह 9 बजे निकल गए थे, हसन का रिज़ल्ट वगैरह लिया। और मेमना यहाँ पे बैठी हूँ, मेमना को आज मैंने अबाया पहना तो बहुत प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा। दुकान पे कहाँ में हम इस वक्त नाश्ता करने आए हुए हैं और हमारा नाश्ते का मूड था तो हमने कहा चलो थोड़ा सा आउटिंग हो जाए। और इस वक्त हम हैं कहाँ पर? आयशा मंदिर। आयशा मंदिर पे। और यहाँ की जो है पूरी एक तो धमतल है, उससे आगे बड़ा मशहूर
और ये आए थे हमसे ऑर्डर लेने और हमने इनको ऑर्डर किया है। और पीछे देखें इनके, आप देख रहे होंगे तो अंधेरा भी थोड़ा सा इसलिए कि ज़्यादा बातें धूप होती है तो फिर अंधेरा भी हो जाता है। और आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ ऐसे कभी कभी कहीं ना कहीं जाया करें। पहले हम लोग गए थे हसान का रिजल्ट लेने के लिए, हाँ रिजल्ट जी। लिया हसान का माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया। आपको मैं Excellent, जाके good. दिखाऊंगी। अब फिर उसके बाद हम लोग आए यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से अम्मी के यहाँ शाह फैसल। अच्छा, मेरा एक मशवरा ये है आप लोगों के कि बहुत ऊंची जगह नहीं दिखा करें। बहुत ऊंची जगहों पे वो कहते हैं ना ऊंची दुकान फीके पकवान। हमेशा छोटी जगह जो होगी ना, जो मतलब छोटा ढाबा होगा या छोटी जगह, वहाँ पर अच्छा जो है ना आपको नाश्ता मिलेगा। ये मेरा आजमाया हुआ है कि वहाँ पर जो है ना मतलब टेस्टी भी होता है, वहाँ टेस्ट भी होता है और सब कुछ होता है। जैसे कोरंगी में आपको ढाबा होटल बहुत मिलेंगे, आप दुकान के बजाय वहाँ पर खाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। लीजिए हमारा नाश्ता भी आ गया। यार एक और ले आइएगा बच्चों की तरफ, ये बच्चों की तरफ रख दें, वहाँ रख दें बच्चों की तरफ। और एक और ले आइएगा, ये उधर रख दें, ये उधर रख दें। एक आलू और एक आलू। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होती है यहाँ पे अचार मिलता है। अच्छा आलू मौजूद है। अपनी मर्जी का डाल देखो उसमें साग इसको देखो उसमें ना सब जाए। जगहों पे अचार डाल के देते हैं। यहाँ पे अचार मिलता है कि आप अपनी मर्जी का अचार डाल सकते हैं, कितना डालना है आपने। अच्छा जनाब, यहाँ पे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है अम्मी की स्टोरी। हम बचपन में बहुत सुना करते थे, तो वो वाली स्टोरी अम्मी बच्चों को सुना रही है और बच्चे भी माशाल्लाह से बड़े मज़े से सुन रहे थे और स्नैक्स भी चल रहे थे और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। आप लोग भी सुने और आप लोगों ने अगर सुनी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राजा ने मेरी बोलने वाली एक के बदले दो लाऊंगा। मैं भी चलूं? बोला हाँ, घुस मेरे कान में। हाँ। नाना को भी बहुत सुनाते। उसके बाद उसको मिलती है बिल्ली, बिल्ली को भी बोलता है कान में घुस। उसको मिलती है शेर, उससे भी कहता है कान में घुस। चोर जैसी कहता मेरे कान में घुस। हम 2 घंटे होते हैं। जब राजा के पास जाता है तो राजा से बोलता है तूने मेरी कौन नहीं मारी, एक के बदले दो लाऊंगा। कहता चले जाके वहाँ राशन बंद कर दो। तो ले आके इसको राशन के स्टोर में बंद कर देते हैं। वो कहता है चल ले मैं चूहे तेरी बारी, कान पकड़ के फुटफुटी वाली। मैंने चढ़ा गई, मैंने तेरे राशन की सारी बोल के कर देता है वो। बादशाह बोलता है ना मर गया कोई बोरी बोरी मर गया तो सवाई लीटर पहले एकदम गई। अब जो आगे एकदम सारी बोरियां कुछ नहीं होती हैं। वो कहता है इसको ले आके ये बड़ा वाला है फिर वो बोलता है तेरी बारी, कान पकड़ के फुटफुटी वाली। ये छोटा बिल्ली बाहर आती है क्या निशानी है इनकी। तो जनाब यहाँ पे अम्मी सुना रही थी स्टोरी, अब बच्चों को कहानियाँ सुना रही थी और अब बच्चे माशाल्लाह से इतने मज़े से सुन रहे थे कहानियाँ। हमें अपना वक्त याद आ गया जब हमारे नाना अब्बू नानी अम्मी हमें कहानियाँ सुनाते थे, तो हम लोग भी ऐसे बैठे हुए सुन रहे होते थे। नानी और नाना का कुछ अलग ही मज़ा होता है, यानी कि उनकी जैसी मोहब्बत कोई भी नहीं कर सकता शायद। हम लोग कितने भी मोहब्बत करते होंगे बट जो नानी और नाना करते हैं ना वो ज़िंदगी भर याद रहती है। और अल्लाह ताला हम मेरे माँ बाप को भी सलामत रखे और जिन जिनके माँ बाप हैं उन सबको सलामत रखे, क्योंकि माँ बाप के दम से ही मैका होता है और माँ बाप के दम से ही ननिहाल होता है। अल्लाह ताला सबके ननिहाल को सलामत रखे, सबके वालिदैन के घर को सलामत रखे और उनके सदक़े में मेरे वालिदैन को भी अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ और तमाम खुशियों के साथ। और तो जनाब बस यहाँ पर मायके के थोड़े से यही मज़े होते हैं, यहाँ पर आकर अपने हम भूल जाते हैं, हम अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं कि हमसे बड़ा भी कोई है, क्योंकि अपने घरों की सारी टेंशनें वगैरह सब हम ही वो करते हैं, उठाते हैं, सब हम लोग ही झेलते हैं। तो यहाँ पर आके लगता है कि हम छोटे हैं, हमसे बड़ा भी हो, क्योंकि वहाँ अपने घर पे तो हम ही बड़े होते हैं, सब कुछ हमें फेस करना होता है।
बट यहाँ पे आके लगता है हमें हमसे बड़ा भी कोई है, हम भी छोटे हैं, हमें भी कुछ यानी कि हमसे बड़े भी कोई है, हमें भी कुछ जिम्मेदारियाँ नहीं करनी है यहाँ। तो बट होता तो है। खैर यहाँ पे डिम्को वगैरह भी चल रही थी बच्चों के साथ, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे और साथ साथ हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे अम्मी की स्टोरी को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये देखें गांव के हालात। हम लोग कोई गांव में नहीं, कराची में ही मौजूद है। आपको दिखाते हैं यहाँ पर कराची बना गांव। यहाँ पे रोटियां बन रही है, वहाँ पे साग की तैयारी हो रही है। ये देखें शलजम कट रहा है। और क्या हो रहा है अम्मी? पालक शलजम। ये टेंट बनाया हुआ है। ये देखें सारे बच्चे मिलके नानी के साथ गांव वो कटवा रहे सब्जी। ये देखें वो क्या बना रही है, ये क्या बना रही है? और ये बावट कपड़े धोते हुए फुल टू गाँव। बावट यहाँ पे कपड़े धो रही है, यहाँ मशीन लगी है और यहाँ पे बर्तन भी सूख रहे हैं। नाश्ते के बर्तन साथ के साथ सूख भी रहे हैं। और ये यहाँ पे बैठी हुई है, बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ पे, धूप को एंजॉय कर रहे हैं। धूप भी बड़ी कड़क निकली हुई है। और एक बाजी यहाँ पे खाना बना रही है। मासी मजदूरी खाना पक गया। एक तरफ दाल और एक तरफ वो, ये बाजी उड़ेगी नहीं, स्टील लोहे की ये पाइप। और अभी हम लोगों ने नाश्ता ख़त्म किया है। यहाँ पर नाश्ते के असरात देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाना चढ़ाया। अजान हो रही है, लग गई। ओहो कोई बात नहीं, अजान होती है थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। गाइस यहाँ पे बन रहा है क्या? शलजम गोश्त शलजम पालक। ये देखें गोश्त हमारा गल चुका, अब शलजम और पालक डल गए और यहाँ पर हमारे बन गए हैं चावल। तल लिए रोला तल लिए। और यहाँ पे क्या है? वो दाल तो दिखा दो। ये देखिए दाल भी बन गई है हमारी। और हमारा मुन्ना घोड़ा भी लगा रहा है। बच्चा लगा हुआ खाना बना। ये बन रहा है शलजम पालक गोश्त। वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। बताओ यार क्या जमाना आ गया कराची में, गाँव का अंदर बंदे पब्लिक को इतना परेशान कर देते ना, खाना भी नहीं बनाया जाता। कहाँ हमारी अम्मा की छत ऐसी ना थी, तो क्या ना समेट देंगे। वही बोलिए हमारी अम्मा की छत ऐसी ना थी। लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग ने कैसा हाल कर दिया। जगह जगह लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। एक हफ्ते का इंतजाम भी कर दिया लकड़ियों का।